दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सैनिटरी पैड्स फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं? इन्हें बनाने में कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं और एक सैनिटरी पैड तैयार होने में कितना समय लगता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल महिलाएं अपने पीरियड्स के दिनों में करती हैं। पीरियड्स एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन आज भी इससे जुड़ी कई बातें लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है। आज के समय में सैनिटरी पैड्स के अलावा भी मार्केट में कई तरह के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जिनके बारे में ज्यादातर महिलाओं को भी पूरी जानकारी नहीं होती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग तरह के मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स की, और ये भी जानेंगे कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टैम्पॉन। टैम्पॉन्स की टैम्पॉन एक बहुत ही लोकप्रिय मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है, जिसे मुख्य रूप से कॉटन और रेयॉन को मिलाकर बनाया जाता है। टैम्पॉन का आविष्कार साल 1931 में हुआ था। ये एक डिस्पोजेबल प्रोडक्ट होता है, जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। टैम्पॉन काफी आरामदायक होता है और इसका उपयोग करना भी आसान होता है। महिलाएं टैम्पॉन पहनकर अपने रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकती हैं, जैसे स्विमिंग, एक्सरसाइज या अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। अब आइए जानते हैं कि टैम्पॉन फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। टैम्पॉन का निर्माण बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आधुनिक मशीनों की मदद से किया जाता है। हालांकि टैम्पॉन के कई फायदे हैं, लेकिन आज भी बहुत कम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे। अब बात करते हैं सैनिटरी पैड्स की। सैनिटरी पैड्स दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट है। सैनिटरी पैड्स की शुरुआत साल 1888 के आसपास मानी जाती है। उस समय युद्ध के दौरान काम कर रही नर्सों ने देखा कि जख्मों पर लगाए जाने वाले बैंडेज खून को बहुत अच्छे से सोख लेते हैं। यहीं से उन्हें महिलाओं के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट का विचार आया जो पीरियड्स के दौरान उपयोगी हो सके। इस आइडिया के बाद सैनिटरी पैड्स का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सैनिटरी पैड्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं? सैनिटरी पैड्स बनाने की पूरी प्रक्रिया। सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल होता है कॉटन। आजकल अधिकतर कंपनियां ऑर्गेनिक कॉटन का इस्तेमाल करती हैं, जो बड़े बड़े खेतों में उगाई जाती है। सबसे पहले कॉटन की हार्वेस्टिंग की जाती है। खेतों में हार्वेस्टिंग मशीनों की मदद से कपास को इकट्ठा किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कई तरह की गंदगी अपने आप अलग हो जाती है, लेकिन फिर भी कॉटन पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। इसके बाद इस कॉटन को बड़े ट्रकों या कंटेनरों में भरकर प्रोसेसिंग प्लांट तक भेजा जाता है। जिनिंग प्रोसेस। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद कॉटन सबसे पहले जिनिंग प्रोसेस से गुजरती है। इस प्रोसेस में कॉटन के बीज और बाकी अशुद्धियों को अलग किया जाता है। जिनिंग से निकलने वाले बीजों का उपयोग कॉटन सीड ऑयल बनाने या दूसरी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जिनिंग के बाद जो शुद्ध कॉटन बचती है, उसी से सैनिटरी पैड्स बनाए जाते हैं। पैड की लेयर्स तैयार करना। अब इस शुद्ध कॉटन को दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां मशीनों की मदद से इसे सैनिटरी पैड के आकार में काटा जाता है। यहां पैड की अलग अलग लेयर्स तैयार की जाती हैं। एक सॉफ्ट टॉप लेयर, एक एब्जॉर्बेंट कोर लेयर। इन दोनों लेयर्स के बीच डाला जाता है एक खास तरह का पॉलीमर पाउडर, जिसे सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर कहा जाता है। ये पाउडर लिक्विड को बहुत तेजी से सोख कर उसे जेल में बदल देता है। फाइनल शेप और सीलिंग पॉलीमर डालने के बाद सभी लेयर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। पैड के नीचे की तरफ एक रिमूवेबल स्टिकर लगाया जाता है, जिससे पैड अंडरगारमेंट से चिपक सके। ऊपर की तरफ एक वाटर रेजिस्टेंट लेकिन ब्रीदेबल लेयर लगाई जाती है। इसके बाद मशीन पैड को पूरी तरह से सील कर देती है। क्वालिटी चेक और पैकेजिंग। पैड्स की शुद्धता बनाए रखने के लिए इन्हें यूवी रेस से गुजारा जाता है, ताकि किसी भी तरह के बैक्टीरिया या अशुद्धि को खत्म किया जा सके। क्वालिटी चेक के बाद पैड्स को अलग अलग साइज के अनुसार पैक किया जाता है और फिर मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में सैनिटरी पैड्स बनाए जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।